क्या नीरज उस आंकड़े को पीछे छोड़ सकेंगे? बहुत ही बढ़िया नीरज चोपड़ा, लगातार दूसरा एशियन गेम्स गोल्ड मेडल। अद्भुत प्रदर्शन और ये नजारा जब गोल्ड और सिल्वर दोनों भारत ने जीते हों, भारत के दो सपूत एक साथ भारतीय ध्वज के नीचे। वेलकम टू स्मार्ट स्पीक्स। ओ माय गॉड, नीरज द गोल्डन बॉय एक बार फिर नंबर 1 पे। वाह भाई वाह यार, दिल खुश करके रख दिया। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा अगेन चाइनीज के मैदान में, उनके देश में एक बार फिर इंडिया का तिरंगा नंबर 1 भाई। हाँ 87 मीटर की थी। नीरज ने कहा तुम्हारी मां की आंख, मैं 88.8 की फेंकूंगा, गोल्ड मेडल जीतूंगा, ऐसी की तैसी। And Neeraj has already, in such a young age, he has already created himself as a legend. So Neeraj Legend Chopra, the India's golden boy, has won another gold with yet another amazing performance. एक बार फिर से जो नीरज चोपड़ा ने जो तारीख रकम कर दी है। दाऊद साहब, ये हो क्या रहा है? नीरज चोपड़ा जब जाता है गोल्ड लेकर आ जाता है, पता नहीं नीरज चोपड़ा खाता क्या है, करता क्या है। और हमारा वाला बेचारा, वो बेचारा बाहर हो गया फाइनल से, तो इंजरी हो गई। 88.88 मीटर का जेवलिन थ्रो किया नीरज चोपड़ा, द प्राउड सन ऑफ इंडिया, द प्राइड ऑफ एशिया, द लव ऑफ एशिया, वन एंड ओनली नीरज चोपड़ा। 88.8 का फेंका उसने जेवलिन थ्रो। एक्सीलेंस है ही है, नीरज तो गोल्डन बॉय है ही है, ब्रिलियंट है ही। दूसरे नंबर पे किशोर कुमार, वो भी इंडिया का। ये कितनी प्राउड की बात है। और तीसरी बात के 83 मेडल यार, इंडिया 83 मेडल और हम टॉप 10 में भी नहीं है यार। ये देखो होगा जर्शद, और हम भी आज तीसरा मेडल जरूर जीत सकते थे पाकिस्तान, तो अफसोस हुआ कि हम पीछे उसमें रह गए। खेल खेला नीरज चोपड़ा ने, हाय हाय हाय, किशोर ने, वाह वाह वाह। एक बार फिर से जो नीरज चोपड़ा ने जो तारीख रकम कर दी है। दाऊद साहब, ये हो क्या रहा है? नीरज चोपड़ा जब जाता है गोल्ड लेकर आ जाता है, पता नहीं नीरज चोपड़ा खाता क्या है, करता क्या है। और हमारा वाला बेचारा, वो बेचारा बाहर हो गया फाइनल से, तो इंजरी हो गई। नीरज चोपड़ा एक बार फिर तारीख रकम कर गया, एक बार फिर से इंडिया को जो गोल्ड जिता गया। ना सिर्फ नंबर 1 बल्कि नंबर 2 भी जो है जेवलिन थ्रो के अंदर जो इंडिया की तरफ से बंधा हुआ है कि नीरज चोपड़ा, जिनको नाम दिया गया गोल्डन बॉय का नाम दिया गया, उस गोल्डन बॉय ने एक बार फिर गोल्ड लिया। ऐसा लग रहा है कि नीरज चोपड़ा खेलेगा तो खेल के बाद कोई दूसरा मेडल तो हासिल ही नहीं करेगा। नीरज चोपड़ा ने तारीखी 88.88 की थ्रो मारी है। 88.88 मीटर की थ्रो मार के जेवलिन में अपना नाम कमा लिया। जेवलिन थ्रो में नंबर 1 आए हैं, नंबर 2 किशोर कुमार 87.4 मार दिया। 87.54 बड़ी, उनकी भी बड़ी जबरदस्त थ्रो थी। फिर जापान की कोई, हाँ, जबकि गेंकी डीन है, इन्होंने 82 की मारी। बहुत डिफरेंस है, यानी कि हाँ बहुत डिफरेंस है। यानी कि अगर आप देखो 87 और 88 काफी क्लोज रहा है। जो नीरज चोपड़ा थे बड़े क्लोज जीते हैं, तो किशोर कुमार भी आपके हमारे जो अरशद नदीम है, इनके लिए एक थ्रेड बनते जा रहे हैं। लेकिन एक था नहीं कि अनफॉर्चुनेट रहा, पाकिस्तान को मेडल नहीं मिल रहे। लेकिन हमें पता था कि अगर हमारे एशियन गेम्स में हमारे अरशद नदीम खेल रहे होते तो हमें एक मेडल तो जरूर मिल जाता, जरूर मिलता, इंशाल्लाह मिलता अगर वो खेलते। अरशद नदीम की सूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा, वो नहीं खेले। ठीक है, गोल्ड ना भी मिलता, लेकिन हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता। लेकिन इस टाइम भारत ने तारीख रकम कर दी अली साहब। 83 मेडल एशियन गेम्स में इंडिया ले चुका है। 83 मेडल लगातार इंडिया जीत रहा है। बात करते हैं, इंडिया हैज फाइनली क्रिएटेड अ हिस्ट्री ऑफ मोस्ट मेडल्स इन एशियन गेम्स 2023। 81 मेडल्स इंडिया के नाम अभी तक हो चुके हैं। और जो मेडल्स की टैली है इंडिया की, वहां इंडिया का जो वार है, जो झपट है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और वही जिस तरह हमने आपको 10 दफा बताया, द राइट इन्वेस्टमेंट इन द राइट डायरेक्शन एंड द राइट ऑनेस्टी विल गेट यू दीस रिजल्ट्स। ये 1 साल 2 साल, एक झटका 2 झटके की मेहनत नहीं है, बहुत सालों की मेहनत है, जिसके रिजल्ट्स फाइनली अब टीम इंडिया जो कि क्रिकेट से हट के दूसरे मैदान में खेल रही है, वहां दिखाई दे रही है। आज नीरज चोपड़ा भारत के वो एथलीट हैं, सिर्फ भारत ने, सिर्फ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के ऊपर लगभग पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए उनकी ट्रेनिंग के ऊपर। जब मैं पाकिस्तान में मैच खेलने के लिए जाता था तो मुझे नान चने खिला के कहते थे कि चलो भाई अब खेलना शुरू कर दो। हमारी बुनियादी डाइट भी हम अपने अच्छे खिलाड़ियों को प्रोवाइड नहीं कर पाते। बिल्कुल सही। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक हम ये प्रॉब्लम लोगों का सॉल्व करें, और दूसरा यह है कि कोई शख्स अगर बाहर पाकिस्तान के बैज के साथ जा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपकी मिनिस्ट्री कम से कम जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स पे उतरने वाले लोग हैं उनको तो देखे। क्योंकि हमारे कई खिलाड़ी जाके क्वालिफाई भी नहीं कर सके, यानी मैचों में हिस्सा नहीं ले सके, और डॉक्टर साहब कोटा की बुनियाद पे गए। लेकिन एक गाइडलाइंस, एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। कुछ फेडरल गवर्नमेंट डालेगी और कुछ सूबों ने डालना होगा। मिलके उन बच्चों की ट्रेनिंग होती है और प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना होगा। मैंने आपको बताया इसका हल ये है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल हम एक पीनट्स हैं जो हम अपने स्पोर्ट्स पे खर्च कर रहे हैं, और दुनिया के मुकाबले में यहाँ पे पाकिस्तान में बिल्कुल कोई प्रॉपर फंडिंग स्पोर्ट्स के नहीं हो